एक बार की बात है। एक छोटा सा कस्बा था जहाँ रामू नाम का एक टोपी बेचने वाला रहता था। वह रोज सुबह सुबह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां भरकर गांव-गांव घूमता और उन्हें बेचता था। उसकी टोपियां बहुत सुंदर होती थीं, लाल, पीली, नीली, हरी, हर रंग की और हर उम्र के लिए कुछ खास। एक दिन की बात है, रामू गांव से शहर जा रहा था। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत थी और धूप तेज। थककर वह एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। छांव ठंडी थी और पेड़ की टहनियों पर कई बंदर उछल कूद कर रहे थे। रामू ने अपनी टोकरी पास में ही रखी थी और थकान के कारण थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। जब रामू की नींद खुली तब एक बड़ा आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। उसकी टोकरी पूरी खाली थी। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि पेड़ पर बैठे सारे बंदरों ने उसकी टोपियां ले ली थी, सारी की सारी। कोई लाल टोपी पहने था, कोई पीली तो कोई हरी। बंदरों ने टोपियों को ऐसे पहना था जैसे वे खुद टोपियों के राजा हों। रामू परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह चिल्लाया, हाथ हिलाया, मगर बंदर बस उसकी नकल करते और मजे से टोपियां पहने बैठे रहते। तभी रामू को अपने दादाजी की एक बात याद आई। बंदर हमेशा इंसानों की नकल करते हैं। यह बात उसके दिमाग में आई और उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी खुद की टोपी उतारी और गुस्से का अभिनय करते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। पेड़ के ऊपर बैठे बंदरों ने भी यही किया। उन्होंने अपनी अपनी टोपियां उतारी और जमीन पर फेंक दी। रामू का दिमाग तेज चल रहा था। अब उसने अपनी टोपी हवा में उछाली। बंदरों ने भी वैसा किया। फिर उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी और गुस्से में पैर पटका। बंदरों ने भी वैसा ही किया और सभी टोपियां नीचे गिरा दी। जैसे ही सारी टोपियां जमीन पर आई, रामू ने फुर्ती से अपनी टोकरी उठाई और सारी टोपियां उसमें भर ली। उसने बंदरों की ओर देखा, मुस्कुराया, अपना सामान उठाया और चुपचाप वहां से चल पड़ा। बंदर वहीं बैठे उसे जाते हुए देखते रहे, शायद अगली बार कुछ और शरारत करने का सोचते हुए। इस तरह रामू ने चालाकी से अपनी टोपियां वापस पाई और वह हमेशा याद रखता कि दिमाग की चालाकी से चलाने से ही मुश्किलें आसान होती हैं।